Yes, welcome, my dear students. Yes, class. Today we are going to start chapter number 8, food habits. Yes, class. फूड हैबिट्स क्या होते हैं, यानी कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं हम लोग क्या खाना अपना डाइट खाते हैं कि जिससे हमको क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, एनर्जी मिले, जिससे हम क्या कर सकें, वर्क कर सकें हर चीज़ के लिए या फिर मूव कर सकें। अब ये सब करने के लिए हमको एनर्जी मिलती है, वो हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है। क्लियर है। इसी तरीके से हमारे इस इन्वायरमेंट में बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है कि ताकि वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। क्लियर है क्लास। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8, फूड हैबिट्स। यस क्लास। हर एनिमल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स नहीं खाते, वो सिर्फ फ्लैश वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों चीज़ खाते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। यस क्लास। नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल we start the first one. Some animals eat only plants. They are called herbivorous. यानी कि जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्बीवोरस। यानी कि वो सिर्फ प्लांट्स के अलावा और कुछ भी नहीं खाते। ठीक है, प्लांट हो गया, ट्री हो गया, ग्रास हो गया, ये सारी चीज़ें खाते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। काऊ। काऊ क्या करता है, सिर्फ ग्रास ही है, घास चरती है और पेड़ पत्तियाँ खाती हैं, इसके अलावा तो ये कुछ भी नहीं खाती। नाउ गोट। गोट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हार्बीवोरस बिकॉज ईट्स ओनली प्लांट्स। एंड द डियर, हिरन, ये भी क्या करती है, सिर्फ प्लांट्स को ही ईट करती है, जिससे इनको क्या मिलते हैं, प्लांट से ही इनको सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिससे इनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। नाउ कम ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा दिया हुआ है। अब बारी आती है कार्निवोरस की। अब कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो एनिमल्स, some animal eat flesh of other animal, they are called carnivorous। यानी कि वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि मरे हुए एनिमल्स का या दूसरे एनिमल्स का क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, फ्लैश खाते। फ्लैश का मतलब मांस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस। ये कार्निवोरस ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स और वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते। ये सिर्फ क्या करते हैं, बाकी जानवरों को शिकार करके उनको मारते हैं और उनको ही खाते हैं, चाहे वो इंसान का शिकार करके खाए या तो फिर किसी अदर एनिमल का। क्लियर है। नाउ आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट, ओमनीवोरस। अब ओमनीवोरस कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि बोथ प्लांट्स भी खाएं एंड फ्लैश भी खाएं। यानी कि ऐसे जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और फ्लैश मिलेगा तो वो फ्लैश भी खा सकते हैं। अब जैसे कि डॉग को कुछ भी मिलेगा, आप लोग रोटी देते होगे तो वो रोटी भी खा लेता है। आप लोग उसको देते होगे कोई मांस हड्डी वगैरह देते हो तो वो उसको भी खा लेता है। यस। अब बियर, भालू के साथ भी सेम यही होता है, ग्रास वगैरह भी ये खा लेता है, इसको जो भी मिलता है वो खा लेता है, वो चाहे मरे हुए दूसरे जानवर क्यों ना हो, उनको भी ये ईट करता है। कॉकरोच भी सेम ओमनीवोरस होते हैं, ये भी हर चीज़ खा लेते हैं। अब जैसे कि घर में बचे हुए कुछ बासी खाने होते होंगे तो ये उस पर भी अक्सर आपने देखे होंगे, ये खाते रहते हैं, उसमें भी रहते हैं ये। और कुछ इंसेक्ट्स मर जाते हैं उनको भी ये खाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है स्कैवेंजर्स। अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स क्लास, स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है, सफाई कर्मी। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो डेड हो चुके हैं, जो एनिमल्स, उनको ये ईट करते हैं, उन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सफाई कर्मी भी हम इनको
कहते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे सड़े गले हुए मांस पड़े हुए हैं तो ये स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, उनको भी खा लेते हैं, उनकी हड्डियाँ तक भी वो फिनिश कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बचता। और अगर स्कैवेंजर्स नहीं होंगे तो सोचो कितनी सारी गंदगियाँ होंगी, ठीक है, जिससे कि क्या होगी, हज़ारों बीमारियाँ हो सकती हैं। तो स्कैवेंजर्स का भी होना धरती पे बहुत ज़रूरी है। अगर स्कैवेंजर्स नहीं होंगे तो ये डेड एनिमल और प्लांट्स को खाएगा कौन? तो उनको खाने के लिए भी ऐसे एनिमल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? अब ऐसे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वल्चर, गिद्ध जिसे हम कहते हैं, जैकल, क्रो, ये सब होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये चैप्टर नंबर 8। नाउ कम ऑन टू द कुछ सम एग्जांपल्स। नाउ सी द गिवन फूड पिरामिड, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच लेवल। ये पिरामिड दिया हुआ है, यस क्लास, कुछ ट्रायंगल के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, हमको बताना है प्रोड्यूसर्स कौन है, फिर उसके बाद हार्बीवोरस कौन होते हैं, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ये एक तरीके का साइकिल चलता है, इस तरीके से फूड साइकिल जिसे हम कहते हैं, फूड चेन जिसे कहा जा सकता है। ये प्रोड्यूसर्स का मतलब उत्पादक, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ग्रास हो गए, ठीक है। अब इन प्लांट और ग्रास को खाता कौन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। जैसे कि काव हो गए, गोट हो गए, ठीक है, डियर हो गए, ये क्या हो गए आपके हार्बीवोरस। अब इन हार्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस। यानी कि ये अब जब एनिमल मर जाते हैं या फिर ये एनिमल्स क्या करते हैं, लॉयन, टाइगर, इनका शिकार करके इनको खाते हैं। तो ये हमारे हो गए कार्निवोरस, ये हमारे हो गए, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यस क्लास, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये आपके क्या हो गए, लायन, टाइगर, ठीक है। और ओमनीवोरस कौन हुए, जो कि दोनों को खाए, यानी कि हार्नी मतलब प्लांट्स वगैरह मिल जाए तो उनको भी खाए, और जो डेड एनिमल्स हैं उनको भी वो खा लेते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब दोनों को जो खाए, जो कार्निवोरस को भी खाए और हार्बीवोरस को भी खाए। क्लियर हो गया? ये प्रोड्यूसर्स को भी खाए। क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर आई होप समझ आया होगा आप लोगों को क्लास, यस क्लास। नाउ इसी के साथ हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। यहाँ पे क्लास दिया हुआ है ब्यूटी ऑफ नेचर। ये क्या है, हमारी ये जो कायनात है, ये हमारी जो धरती है, हमारा जो ये नेचर है, ये बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। अब जैसे कि हम लोग कभी अपनी लाइफ से थक जाते हैं, डेली का वही रूटीन, सोना, उठना, जागना, अपना वर्क करना, कभी कभी इंसान थक जाता है तो फिर वो छुट्टी मनाने के लिए जाता है। तो छुट्टी मनाने के लिए वो कहाँ जाते हैं, कभी कभी किसी हिल स्टेशंस में जाते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ हमको एक तरह से ब्यूटी मिलती है, नेचर की ब्यूटी, जो कि कुदरत ने हमको दी है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ये सब नेचर ऐसे हैं कि जिनको देख के विश्वास नहीं होता कि हाँ ये कितने खूबसूरत हैं, ये इस धरती में हैं, जिसकी वजह से हमको क्या है, काफ़ी ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है। इनको देखने के बाद सारी थकान हमारी दूर हो जाती है, यस क्लास। तो ये इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ब्यूटीफुल प्लेस है और ये कहाँ कहाँ पे है। क्लियर है? यस क्लास। अब जैसे कि ये फर्स्ट वन दिया हुआ है, ये देखिए कितना खूबसूरत फॉल है ना, पानी ही, झरने ही है, पानी है गिर रहा है, तो ये फॉल है। आपको पता है ये कौन सा फॉल है, इस फॉल को हम क्या कहते हैं, ये नियाग्रा फॉल कहलाता है। ये नियाग्रा फॉल पता है कहाँ है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे बहता है। यह झरना दुनिया का सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। पता है इस वाटरफॉल में 3 झरनों का मिलन होता है, यानी कि 3 झरने आपस में यहाँ बहते हुए मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ये इतना खूबसूरत लगता है, बहुत ही गहरा और बहुत ही खूबसूरत ये फॉल होता है। लोग यहाँ पे भी जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड ये किस चीज़ का पिक्चर है, ये है सहारा डिज़र्ट।
सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा मरुस्थल जिसे कहा जाता है। ये क्या है? ये इसको हम सहारा मरुस्थल जिसे ग्रेट सहारा रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। यह दुनिया का, आपको पता है, दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। यह दुनिया का पहला सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान इसे हम कहते हैं। यह इतना गर्म है कि यहाँ बारिश बस नाम मात्र की ही होती है। बारिश का पानी ज़मीन पर गिरते ही समझ लीजिए यहाँ वाष्प में बदल जाता है, यानी कि भाप में बदल करके उड़ जाता है। ये इतना गर्म ये एरिया है। लेकिन एक ताजुब की बात ये है कि इतना गर्म होने के बाद भी यहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं, लोग भी रहते हैं और प्लांट्स भी यहाँ पे उगते हैं। क्लियर है? तो देखिए कितना खूबसूरत ये भी है। लोग यहाँ पे भी घूमने जाते हैं। ठीक है ना। फिर थर्ड पिक्चर देखिए, लद्दाख। ये किसका पिक्चर है? लद्दाख का है। आपको पता है लद्दाख क्या है? ये आपका भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, पता है, जो काराकोरम पर्वत पर हिमालय के बीच में है। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। लोग यहाँ पे भी छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। क्लियर है? आफ्टर दैट देखिए ये क्या है, ये कौन सा सीन है? ये गुलमार्ग का है। ये आपको पता है कहाँ है? ये गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में है, पता है। जम्मू कश्मीर में हमें पता है कि ये भी हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और ये गुलमार्ग क्या है? वहाँ का हिल स्टेशन है और इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये इतना खूबसूरत है कि लोग सर्दियों में ज़्यादातर यहाँ पे घूमने जाते हैं, यहाँ पे स्केटिंग करते हैं, यहाँ पे खेलते हैं, वो करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत, पूरा बर्फ़ से ये घिरा होता है। तो लोग यहाँ की स्नोफॉल देखने के लिए ठंडियों में ज़्यादातर यहाँ पे घूमने जाते हैं। यहाँ की झीलें क्या है, जम जाती हैं बारिश ठंड में, एकदम से जम के बर्फ़ बन जाती है और लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्केटिंग वगैरह करते हैं, तो बहुत इंजॉय करते हैं। Now come on to the next figure, ग्रैंड कैनियन। अब ये ग्रैंड कैनियन क्या है? ये अमेरिका का एक, समझ लीजिए, या अमेरिका के एरिज़ोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोरेडो नदी की एक धारा से बनी तंग घाटी होती है। पहले कभी यहाँ पे नदियाँ बहा करती थी। जब नदियाँ काफ़ी समय से जब बहना बंद करती हैं तो फिर वो क्या होती है, कटान काट देती हैं, तो क्या बन जाती हैं, घाटी का निर्माण होता है। तो समझ लीजिए ये अमेरिका की सबसे बड़ी घाटियों में से एक, कह लीजिए तंग घाटी जिसे कहा जाता है, उसे हम ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं। अब ये फिगर देखिए, ये किसका है? माउंट फूजी का है। माउंट फूजी आपको पता है एक तरीके से ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये कहाँ पे है? जापान में है और लोग इसको भी देखने के लिए जाते हैं। बहुत खूबसूरत ये भी देखने में लगता है। जब सूरज की रोशनी इससे पड़ती है तो समझ लीजिए ये और खूबसूरत इसमें दिखता है। और किनारे किनारे अगर नदियाँ बह रही होती हैं तो वो भी, जब सूरज की रोशनी इससे पड़ती है तो वो भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो लोग ये सारे ब्यूटी का जो नेचर है, उनकी ब्यूटी को देखने के लिए लोग जाते हैं और अपने आप को सुकून और रिलीफ महसूस करते हैं ऐसी जगह पे जाके। क्लियर हो गया? तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये चैप्टर। ठीक है, इसको आप लोग अपनी अपनी बुक्स में ज़रूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।